बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की जय। सतगुरु श्री रामरतन जी महाराज की जय। श्री पन्नाथ धाम की जय। श्री श्यामा सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करू प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनि देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ सतगुरु परम विनय करू प्रणाम। घरे विकट कपाट सुमरन जिनके नाम। श्री राम रतन सतगुरु मेरे काटो सकल कलेश। चरणों में गुरु वंदना हृदय करो परवेश। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। पल पल करो प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की जय। श्री जुगलदास जी महाराज की जय। शास्त्री चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। तो सुंदर साजी सतगुरु महाराज जी का ध्यान करते हुए श्री पन्ना जी में विराजमान अक्षरातीत पूर्णम परमात्मा के चरणों में प्रणाम करते हुए अब हम अपने जुगलदास जी महाराज जी के साथ अपने 25 पक्षों में रमण करने के लिए चलते हैं। तो हमने पीछे देखा कि कैसे चौथी भूमिका पर नृत्य की लीला होती है ना। और नृत्य की लीला करते करते कैसे हम सब उस रस में डूब जाते हैं जी। अब आज से आगे चलती है अब जो सेन लीला। अब इन विध से चौथी भौम नीरथ की हवेली में रात प्रहर भर बीती। अब इन विध से चौथी भौम नीरथ की हवेली है ना। कह रहे हैं रात प्रहर भर बीती, यानी किस टाइम से किस टाइम तक, 6 बजे से और 9 बजे तक एक प्रहर का समय यहाँ पर व्यतीत होता है। पीछे श्री राज श्री ठकुरानी जी ने श्री नवरंग बाई को अंक भर के और बोसा ऊपर लवों के मार के बीड़ा मुख में खवाई और आज्ञा सेन मंदिर की करी। तो यहाँ पर नवरंग बाई जी ने अपने जुट के साथ में नई नई तरह की रामते की, नई नई तरह का नाटक किया, अलग अलग तरह से सब रंगों का रस गायन के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से, हाव भाव के माध्यम से, कैसे सात स्वरों के माध्यम से ये रस का पान कराया। तो अब धामधनी जी उनको शाबाशी देते हैं, उपहार के रूप में वो अपना दिल रूपी पान का बेड़ा देते हैं, जिसको नवरंग बाई बड़े प्रेम से ग्रहण करती है। और जब राजी महाराज जी संकेत देते हैं कि अब 5वीं भूमिका पर शयन का टाइम हुआ है, तो सब सखियां अब भूमिका के लिए प्रस्थान करती हैं जी। सेन मंदिर की करी खवाई और आज्ञा सेन मंदिर की करी, और संपूर्ण रूहों को बीड़ा दी और इशारत सेन मंदिर की करी। फिर नवरंग बाई को देने के बाद में वो जो भाव नवरंग बाई के अंदर आया, इशारा आया, जो प्रेम आया, वो सब रूहों को मिला। और मिलने के बाद सबका इशारा कहा हुआ कि अब जो नृत्य हो रहा है, जो गुण अंग इंद्रियों से बाहर ये रस ले रहे हैं, अब धामधनी इशारा कर रहे हैं कि इससे भी अंदर के रस में चल, एक रूपता के रस में चल। क्यों ये कहे थे, ये तो हकीकत की लीला थी, क्योंकि अंतकरण और इंद्रियों के माध्यम से ये नृत्य का गायन की लीला हो रही थी। बाह्य लीलाओं को 25-24 पक्षों की बाह्य लीलाओं को यहाँ पर नाटक के माध्यम से रिप्ले किया जा रहा है। अब धामधनी इशारा कर रहे हैं, क्योंकि जब सारे गुण अंग इंद्रियों में वो आनंद, वो प्रेम फैल रहा है, तो राज्य कह रहे हैं कि अब इससे भी और ज्यादा विस्तार वाला है, तो उसके अंदर चलिए। तो ये धामधनी का इशारा है। तो संपूर्ण रूहों को बीड़ा दिया और इशारत सेन मंदिर की करी। विषेक सखी संग श्री राज श्री ठकुरानी जी के रह। अब सब सखियां जाती हैं, तो रंग परवाली मंदिर में क्या करें कि आशावंती जुट की 20 सखियां यहाँ पर रह जाती हैं। और संपूर्ण सखी सूरत श्री राज श्री ठकुरानी जी की रोम रोम दिल में लेके, और छाती, अधर, गाल, नैन, चरण कमल से मन मल के सखी संपूर्ण माँ अपने मंदिरों में पधारी। अब क्या कह रहे हैं कि जो सखियां थी सारी, तो वे तो सारी सखियां राज्य के उस सुंदर रूप को हृदय में धारण कर,
जी और क्या कह रही है कि संपूर्ण सूरत श्री राज और श्री ठाकुरानी जी, यानी जी संपूर्ण सूरत का मतलब है कि हर रूह का स्वरूप यहाँ पर श्यामा जी जैसा होता है। क्यों? जी क्योंकि जैसे श्यामा जी आनंद लेगी वैसा ही तो सारी रूहें लेंगी। तो कह हाँ रहे हैं कि चित्त में धारण करके राज जी और श्यामा जी के पूर्ण स्वरूप को चित्त में धारण करके, यानी अंदर से एक प्रतीक जो हम ब्रह्म आत्माएं हैं, सबके अंदर श्यामा जी का भाव आ जाना, और श्यामा जी जी का जो भाव है वो राज्य का भाव आ जाना, क्योंकि एक अद्वैत की लीला, एक रूपता की लीला है। तो कह रहे हैं कि सूरत श्री राज श्री ठाकुरानी जी के रोम रोम दिल में लेकर, यानी नख से सिख तक संपूर्ण शोभा श्रृंगार रस लेकर, क्या कह रहे हैं, छाती अधर गाल नैन चरण कमल से मल मल के सखी संकल्प, मल मल के मतलब हर एक अंगों में, अपने अंगों में राज्य के अंगों की शोभा को समाहित कर जी कहाँ जी पहुंचते हैं, अपने अपने मंदिर। हम्म श्री राज श्री ठाकुरानी जी दोनों चरण ऊपर चौकी के धर के बीच सुख शेज्या के पोरे। जी अब सब सखियां तो अपने अपने मंदिरों में चली गई, लेकिन 20 सखियां विशेष रूप से अभी रह गई हैं, किसमें, रंग पर वाली मंदिर। जी जी और क्या कह रहे हैं कि अब यहाँ पर श्री राज और श्री ठाकुरानी, तो राजी महाराज जी की शेज्या कैसी है, पचरंगी पाटी की बनी हुई है, उसके ऊपर सुंदर मखमली गद्दा है, सुंदर फूलों से चित्रित सुंदर मुलायम चादर, और सुंदर उस पर तकिए जिस पर उतरती कांगी है ना, पशम के तकिए हैं, और पूर्व दिशा में क्या है, सुंदर 2 चौकी रखी है नूर की, जिन पर राज्य और श्यामा जी अपने चरण कमल। उत्तर की दिशा में राज्य महाराज जी के श्रृंगार शेज्या पर सुंदर तकिए हैं, और दक्षिण की तरफ में क्या है, राज्य महाराज जी के चरण, और इसके ऊपर सुंदर छत है, और छत के ऊपर सुंदर कांगी और कलशों की शोभा है। जी तो यहाँ पर राज्य और श्यामा जी सुंदर शेज्या पर विराजमान होते हैं। श्री राज श्री ठाकुरान जी दोनों चरण ऊपर चौकी के धर के बीच सुख शेज्या के पोरे, 20 सखी छाती अधर गाल नैन श्री राज श्री ठाकुरान जी के कदमों से मल मल के आप अपने मंदिर में पधारी, और श्री राज जी 12,000 मंदिर में पधारी। अब इसी तरह से जो सखियां चली गई, लेकिन 20 सखियां विशेष रह गई। तो ये इनमें से जो 12 सखियां हैं, तो 12 सखियां क्या करती हैं, मीठा मीठा यहाँ पर गायन करती है। इसलिए शयन के समय मंदिरों में भी देखा है कि गोरियां गाई जाती है, प्रातः काल में भी गाई जाती है, तो संध्या के समय भी परम हाँ धाम की जी परिक्रमा का गायन किया जाता है। तो यहाँ पर राजी को और श्यामा जी को जब शयन कराते हैं, तो 12 सखियां मधुर मधुर संगीत से अपना राज्य महाराज जी की सेवा करती है। और जो रही जो और 8 सखियां रहती हैं, वे 4 सखियां श्री श्यामा जी का श्रृंगार उतारती हैं और सैन के वस्त्र पहनाती हैं। इसी तरह से 4 सखियां राज्य महाराज जी के ये श्रृंगार उतारती हैं और क्या करती हैं, सैन के वस्त्र पहनती हैं। अब देखो विचार करो कि यहाँ की बात तो नहीं है कि पहनाना और उतारना, महाराज जी कह रहे हैं कि पहनना उतारना नहीं होता। नहीं तो अभी फिर लीला क्यों कह रहे, क्योंकि क्रिया के माध्यम से किया जा रहा है। अब जो 4 सखियां हैं, 4 सखियां किसका प्रतीक है, 4 अंतःकरणों का प्रतीक है। हाँ जी क्योंकि आपने पीछे भी देखा कि राज्य महाराज ने जो बताया कि वो वस्त्र और आभूषण क्या है, अंदर के जब वे गुण बाहर प्रकट होते हैं, है ना, तो वे बाहर जब प्रकट होते हैं तो वही तो वस्त्रों के रूप में प्रकट होते हैं। हाँ जी वस्त्रों का जो प्रकाश है वो आभूषणों के रूप में प्रकट होता है। अब जी राज्य महाराज जी की इच्छा हो रही है, मन भी अंदर की तरफ को जा रहा है, बुद्धि भी अंदर की तरफ को जा रही है, चित्त भी और अहम भी, सब चारों अंतःकरण अंदर की तरफ को जा रहे हैं, है ना, उस रस में डूबने के लिए। तो जो बाहर शोभा ले रहे थे, बाहर वस्त्रों के आभूषणों के रूप में प्रकट हो रहे थे, तो वे सब कहाँ हो गए, अंतर्मुखी, कहीं अंतर उतारने पहनना नहीं है, वो सब एक रस होकर उसी रस में एक रूप हो गए। तो वे 4 अंतःकरणों का प्रकाश ही तो बाहर था, 4 अंतःकरणों का प्रकाश अब अंदर जा रहा है। तो अंतर इसलिए यहाँ पर 4 विशेष सखियों का वर्णन किया जा रहा है। ऐसे ही श्यामा जी की 4 अंतःकरणों से नृत्य की लीला हो रही थी, सब सखियां कर रही थी। तो इसी तरह से चारों अंतःकरण जो श्यामा जी के थे, जो आनंद में मस्त थे, वे भी अंतर्मुखी हो रही है। तो यहाँ पर 4 सखियों को एक माध्यम बनाकर वर्णन किया गया, नहीं तो हम सब उन्हीं के गुण अंग, उन्हीं का ही चेतना जी का। जी तो यहाँ पर पहनना और उतारना नहीं प्रसंग ही आ रहा है।
कि वो अंदर का प्रकाश जो बाहर प्रकट हो रहा था वो फिर अंदर जाने लगा, जिसको कह दिया कि वो क्या हो गए, शयन के वस्त्र पहन लिए गए। और बाहर का जो लीलाओं के लिए वस्त्र और आभूषण धारण किए थे वे अंदर ही समाये थे। तो अब पल पल में कितने रूप बदलते हैं, तो पहनना उतारना तो नहीं है, लेकिन जिस समय चाहा कि धामधनी के अंदर का वो नूर बाहर आए तो वो सफेद वस्त्र और सफेद श्रृंगार में सुसज्जित हो जाता है। अंदर का वो शोभा जब बाहर प्रकट होती है तो वो लाल रंग में शोभायमान हो जाती है। अंदर का जब इश्क बाहर प्रकट होता है तो वो नीले रंग के वस्त्र और आभूषण में प्रकट हो जाते हैं। अब ये देखिए कि नीला प्रकट हुआ तो अंदर का वो नूर कहाँ गया, अंदर की वो शोभा कहाँ गई, कहीं दूर थोड़ी चली गई, वो अंदर ही बस जब प्रकट होता है तो वो ही शोभा और श्रृंगार बाहर दृष्टिगोचर होने लगता है। तो इस तरह से यहाँ पर किया जा रहा है कि शयन के वस्त्र पहनाए हैं और वैसे वस्त्र और आभूषण उतारे। और जो 12 सखियां हैं क्या कह रही है, वे मधुर मधुर संगीत से धामधनी को रिझाती है। तो वे भी धामधनी के गुणों का गान करती हैं। और फिर जिस तरह से और सखियां गई नख से सिख तक राज्य महाराज जी के इन गुणों को लेकर हृदय में समाहित हुई, तो कहाँ गई वो विचार, कहा कि अपने अपने मंदिरों में। तो असली मंदिर कौन से, मंदिरों का भी देखो, मंदिरों का भी खुला फैला रूप है। चार अंतःकरणों का जब प्रकाश फैलता है वो चार, जैसे यहाँ की मंदिर की 4 दीवारें होती हैं, तो वे 4 अंतःकरणों का प्रकाश जब है वही तो मंदिर है रूप। हाँ जी। उसका प्रकाश जब ऊपर नीचे 10 दिशाओं में फैलता है तो वही मंदिर की 10 दिशाएं बन जाती हैं। तो अपने अपने चित्त के अंदर ही रूह गई। और उस मंदिर में कौन है, उस हृदय रूपी मंदिर में कौन है, राज्य। तो अब ये कहे कि अपने मंदिर में गई तो भी वही गई, और ये कहे कि राज्य के हृदय में समाहित हो गई तो भी गई। तो भी नहीं। तो रंग पर वाली मंदिर और मंदिरों में कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल वहां पर अद्वैत किया गया। भले ही वर्णन किया गया बाहर की तौर से कि भाई हमारे जो जुराफे के मंदिर आए हैं, हवेलियों के मंदिर आए हैं, उनमें अलग अलग शोभा है, अलग अलग दीवार है, थंब आए हैं। और जो श्यामा महारानी का मंदिर है वो देखिए चौपड़े के अंदर है। 8 मंदिर का लंबा चौड़े चौक में, 2 मंदिर का लंबा चौड़ा हमारा वो रंगपुर वाली में शोभा। हाँ। लेकिन अंदर के बातूनी रूप से देखें तो जो हम सखियों के मंदिर हैं वही हमारी श्यामा जी का मंदिर है, कोई अंतर नहीं। अगर अलग अलग हो गए तो अंतर पड़ जाएगा जी। तो अगर अंदर से देखें कि हम जब चित्त में, अपने चित्त में गए तो हमारे चित्त में कौन है, राज्य। तो कहा कि हम अपने मंदिरों में जाते हैं और वहां पर हमें राज्य मौजूद मिलते हैं। तो अब वर्णन करने के लिए तो करना पड़ेगा, क्योंकि लीला दर्शानी है तो द्वैत का तो वर्णन करना पड़ेगा। लेकिन मूल रूप से देखे तो सब रूहें उसी रंग पर वाली मंदिर में ही होती है। उस रंग पर वाली मंदिर का ही विस्तार है जो 12,000 मंदिरों के रूप में शोभायमान। तो इसलिए सब सखियां अपने अपने उस हृदय रूपी मंदिर में पधारती हैं, और जहां पर राज्य और श्याम खुद हम रूहें श्यामा जी का रूप हो जाती हैं और राज्य महाराज जी उसके अंदर समाहित हो जाते हैं, दोनों एक रूप होते हैं। तो जो सुख श्यामा महारानी को होता है वही सुख हम लोगों को अलग अलग मंदिरों में प्राप्त होता है। तो ये है मार्फत, यानी जो राज्य महाराज जी की चेतना का जो विस्तार हुआ था, किसके रूप में, श्यामा जी के रूप में। फिर श्यामा जी का विस्तार हुआ हम 12,000 रूपों के रूप में। तो ये जो विस्तार बाहर को हो रहा था ये अंतर्मुखी हुआ। हम 12,000 रूपे कहाँ समाहित हो गए, श्यामा जी के रूप में। और श्यामा जी कहाँ समाहित हो गए, जहाँ से उनका विस्तार हुआ, राज्य महाराज जी के हृदय। तो ये है मार्फत की स्थिति, जिसको कहा गया घनीभूत एक रूपता की स्थिति। तो इसी का तो प्रकटीकरण यहाँ पन्ना जी में किया गया कि यहाँ पर केवल एक ही मुकुट दिखाया गया राज्य, और अगर बायजूराज महारानी का दिखाया गया तो वो अलग दिखाया गया जो बायजूराज महारानी। लेकिन यहाँ एक दर्शाने का क्या मतलब है कि परमात्मा एक है, लेकिन वो अपना ही विस्तार जब करता है तो वो अनंत रूप में प्रतिभाषित होता रहता है। तो चाहे श्यामा जी के रूप में, चाहे रूहों के रूप में, चाहे पेड़ पौधों के रूप में, चाहे पशु पक्षियों के रूप में, चाहे जितने भी रूप में है, एक परमात्मा ही है। बस अनंत रूप हो गए लीला के, जो एक घनी था वो घनीभूत द्रवीभूत में होकर लीला करते है ना। वो कहा जाता है कि एकांकी न रमती, अकेला तो रमन नहीं कर सकता, तो इसलिए वे अपने ही वैसे अपने ही स्वभाव से, अपने ही रस से वो अनंत रूप धारण करके लीला करते हैं, जिसको यहाँ पर तरह की लीला में वर्णन किया गया। और लीला करने के लिए इसे स्त्री और पुल्लिंग के रूप में वर्णन किया गया, लेकिन स्त्री पुल्लिंग नहीं है, क्योंकि जब हमारी चेतना को देखे वही पुरुष के रूप में, वही स्त्री के रूप में, तो चेतना थोड़ी स्त्री पुरुष है, शरीर का तो आकार अलग है। तो वो तो परमात्मा एक चेतन है,
लेकिन वो जब लीला की गई यहाँ के भाव में दर्शाया गया तो उसे स्त्री यानी शक्ति, एक चेतना की शक्ति स्त्रीलिंग में आती है, तो उस शक्ति को, उस आनंद को स्त्री के रूप में वर्णन किया गया शब्द। तो इसलिए कह रहे हैं कि सर्वनाम जब शब्दों में वर्णन किया गया तो एक का स्त्री के रूप में श्यामा जी का रूप होगा और एक का राज्य का पुरुष रूप होगा। लेकिन फिर कह रहे इसके अंदर उतरिए कि शोभा श्यामा जी की निपट अति सुंदर, अंतरपट खोले तो आवत एक। तो यहाँ काम लेकर जा रहे हैं स्थिति को कि उस चेतना का एहसास कीजिए। उस चेतना में जब तुम पहुंचोगे ना तो स्त्री है ना पुरुष है ना छोटा है ना कोई बड़ा है, ना कोई फिर पशु दिखाई देगा ना पक्षी दिखाई देगा, सबके अंदर वही एक चेतन तत्व दिखाई देगा। हाँ, तो उसको कह रहे हैं कि वो एक चेतन तत्व में जब पहुंचता है तो उसको कहा गया है कि वो घनीभूत अवस्था है, और भाषा वाणी के माध्यम से कहा गया उसको मार्फत की स्थिति। जब वही चेतना बाहर अनंत रूप धारण करके क्रिया करती है तो उसको कहा गया है हकीकत की लीला, ज्ञान की वृद्धि। तो अब कह रही है, अब श्री राज हमेशा हमेशा दो स्वरूप के लीला करते हैं, एक अद्वैत दूजो अनंत। अब अरे इसमें खोल रहे हैं कि श्री राज जी हमेशा हमेशा दो स्वरूपों में लीला करते हैं, जिसको कहा एक चित रूप में और एक आनंद, तो दोनों में तो आनंद की लीला हो गई। और दूसरा है उनका सत्ता का स्वरूप अक्षर, जिससे सृष्टि बनाते हो और मिटाते। एक अद्वैत दूजो अनंत, तो परम धाम की जो लीला है वो क्या है, अद्वैत है। अनंत रूप होते हुए भी क्या है, अद्वैत है। और दूजा क्या है, अनंत, यानी उनकी लीलाओं का, उनके स्वरूपों का, उनके गुणों का कोई अंत नहीं है, ना आदि है ना अंत। अगर आदि होगा तो अंत नहीं होगा, लेकिन उसे क्या कह रहे हैं कि वो अनंत है। सो पांच प्रहर अद्वैत स्वरूप से लीला करते हैं, तो पांच प्रहर अद्वैत स्वरूप से लीला करते हैं। अब ये पांच प्रहर कौन से आते हैं जी, ये आते हैं जब दिन की लीला होती है ना। पांच प्रहर तो दिन की लीला हुई, और हाँ, पांच छठा सातवां और आठवां, तीन ये कब से हुए हैं, 6 से 9, हाँ, 9 से 12, 9 से 12, 12 से 3 और 3 से 6, ये तीन प्रहर कहाँ पर है, हमारी पांचवी भूमिका। और उससे नीचे जब आते हैं पांच प्रहर, वे आए हैं बाहर की लीला, जिसको कह रहे हैं कि लीला तो कर रहे हैं लेकिन द्वैत की लीला करते करते भी वह अद्वैत है। और वर्णन करने में भी आता है तो उसको क्या कह रहे हैं कि वो अनंत है, अनंत रूप होकर अनंत लीलाएं अनंत रसों का प्रकटीकरण में करते हैं। सो पांच प्रहर अद्वैत स्वरूप में लीला करते हैं, और पांच प्रहर पीछे जोई श्री श्यामा जी की सेज पर पग धारे सोई अनंत रूपा हुए। अब देखिए क्या कहे कि जैसे ही फिर आनंद रूप में वे अपने पग धरते हैं, यानी वो ही चेतना जब आनंद में क्रिया करती है, एक रूपता में क्रिया करती है, तो क्या कह रहे हैं, सोई अनंत रूपा हो, फिर वो अनंत रूप हो। संख्या भी 12,000 की तो बताई गई यहाँ पर, तो वो लेकिन वो भी क्या है, अनंत रूप है। कैसे अनंत रूप है ये विचार, 12,000 भी दी गई है और अनंत भी कहा, बाहर भी अनंत का है और अंदर भी अनंत का जी। तो पीछे भी वर्णन आया है कि जो वर्णन किया गया है कि हमारे जो पुखराज पहाड़ है, मानिक पहाड़ है, भोजकोसर है, 24 हाथ का महल है, जवाहरातों की नहरें है, वन की मोहलातें हैं, सागर हैं, टापू हैं, उनके अंदर कितने पेड़ पौधे हैं, वे भी तो चेतन है। हाँ जी। पशु पक्षी हैं, वे भी तो चेतन है, वे भी तो धामधनी के उस रस का अनुभव करेंगे, वे भी तो मार्फत की स्थिति में जाएंगे, कोई हकीकत में थोड़े रहेंगे, हकीकत में क्रिया करेंगे लेकिन मार्फत की स्थिति में तो जाएंगे। हाँ जी। तो उन सबको वो जो आनंद दे रहे हैं, अद्वैत में लीला कर रहे हैं, तो सबको वो रस प्राप्त होगा। इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ पर भी वो अनंत रूप में, आनंद रूप में सोई अनंत रूपा हो गए, खूब खुशहालियां। अब आ गए इसमें, खूब खुशहालियां, जवेरों की पुतलियां, पशु पक्षी, वन बगीचे, महल मंदिर, और जेते जल थल के जीव हैं, जो जैसे जिनसे रूप हैं तिन्ही के रूप माफक रूप धार के सब ही की सेज पर पधार है ना। तो हमें ये नहीं देखना चाहिए कि वो अलग है, जैसे हम अंदर में एक होकर बाहर अनंत रूप होकर लीला करते हैं, इसी भांति जो पशु पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, सब वे लीला करते हैं, लेकिन जब शयन की लीला होती है तो हर एक को वो मार्फत का सुख प्राप्त होता है।
जैसे यहाँ पर भी कह देते हैं कि भाई जब सूर्य छिप जाता है तो क्या होती है, सबकी ऊर्जा अंतर्मुखी हो जाती है। हाँ देखे जी, जाते हैं सोने के बाद में क्या होता है, शरीर भी ढीला हो जाता है, हाथ पैरों की एनर्जी भी, देखा जब नींद आती है तो लुढ़कने लगते हैं, शरीर भी लुढ़क जाता है। तो यानी जो शरीर की ऊर्जा, अंगों में ऊर्जा क्रिया करती है वो सीमित होने लगती है, जी जी, उसका प्रसारण नहीं होता। तो इसी तरह से सब पूरी प्रकृति के अंदर होता है, जहाँ पर रात हो जाती है। देखा होगा तुम, रात को शांत होते हैं, है ना, हाँ बहुत जी, शांत। पेड़ पौधों को भी कह देते हैं कि भी रात को शयन करते हैं। तो आखिर जी क्यों? क्योंकि उनके अंदर भी वो जो ऊर्जा होती है वो स्थिर होने शुरू हो जाती जी है। जी, लेकिन क्यों? क्योंकि सूर्य का जो प्रकाश मिलता रहता है, ऊर्जा जो मिलती रहती है, तो वो बंद हो जाती है। और बंद हो जाती है तो उनकी ऊर्जा निष्क्रिय हो जाती है, अंदर एक चित होने लगती है। हाँ लेकिन जी, जैसे ही प्रातः काल होती है ना, सूर्य का प्रकाश फिर ऊर्जा प्राप्त करता है, देता है, सूर्य अपना प्रकाश देता है, अपनी ऊर्जा देता है, तो सबके अंदर एक नई चेतना का संचार होने लगता है। तो पेड़ हाँ पौधे जी, भी क्या करते हैं, उस ऊर्जा को पाकर खिलखिलाने लगते हैं, है ना, उनके अंदर भी एक नई ऊर्जा का संचार होता है। इसी तरह से हमारे अंदर जो हमारी चेतना थी वो अंदर स्थिर हो जाती है, तो हमारे माइंड में भी, हमारे गुण अंग इंद्रियों में भी वो एक न्यूनता आ जाती है ना, कि जो पुरानी सेल्स हैं वे खत्म हो जाती है और न्यू सेल्स हमारे अंदर बन जाती हैं। तो पूरी बॉडी के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता है, तो हाँ जिससे क्या जी, होता है, तो वो ताजगी का अनुभव। तो यहाँ तो शरीर से क्या मिलती है, सूर्य के निकलने से वो ऊष्मा मिलती है, ऊर्जा मिलती है, एक न्यूनता का अनुभव मिलता है, रिलैक्स होकर हमारा शरीर तरोताजा होता है, जिससे फिर दोबारा हमारी गुण अंग इंद्रिया क्रिया करने लगती है। अब देखते जी, हैं कि हमारे परम धाम के अंदर हमारा वो सूर्य कौन सा है, जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे हमें वो जोश प्राप्त होता है, वो कौन सा है, वो हमारे धामधनी की तो चेतना है। हाँ तो जी, जब अंतर्मुखी हो रहे थे, एक रूप हो रहे, तो हम राज्य से एक रूप हो गए। लेकिन जब राज्य महाराज जी अपनी उस ऊर्जा को बाहर फैलाते हैं, तो वही ऊर्जा हमारे अंदर में प्रसारित हो जाती है। संपूर्ण पेड़ पौधे पशु पक्षी पूरे परम धाम में कहा कि जो अनंत है, सब में वो ऊर्जा का प्रसारण हो जाता है। तो सबके अंदर वो न्यूनता का अनुभव होता है, जिसको कहा गया है कि दिन हो, नहीं तो जी ऐसा यहाँ की भांति दिन और रात नहीं है कि भाई जी, यो। लेकिन वो जो जैसे यहाँ तो सूर्य से होता है कि सूर्य दूसरी दिशा में चला गया, वो प्रकाश नहीं मिल रहा तो रात हो गई। अब इधर आ गया तो दूसरी साइड में अमेरिका वगैरह में देखते उधर रात्रि हो गई। तो सूर्य के जो उसका सर्कुलेशन होता है उसके माध्यम से दिन रात होगी। लेकिन परम धाम के अंदर दिन रात कौन सी? परम धाम जी, के अंदर वो दिन रात हमारे जो वो राज्य महाराज जी रूपी हमारा सूर्य है, जिससे हमें जीवन प्राप्त होता है, जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे हमें सारे रंग सारे रस प्राप्त होते हैं, है ना। तो जब वो बाहर प्रकाशित होता है तो उसी से ही हमारा दिन होता है। जब वो ही चेतना की ऊर्जा हकीकत में क्रिया करती है, अपना प्रसारण पूरा फैला देती है, तो वो हमारे लिए दिन की बात है। और जी जब जी, वो ही ऊर्जा अपने आप को सीमित कर लेती है और हम सब भी उसमें सीमित हो जाते हैं, उसको यहाँ की भाषा से रात्रि कहा गया है। नहीं तो जी, यहाँ की भांति माँ रात्रि नहीं होती। इसी तरह से हमारे परम धाम की ऋतुएं भी हैं जो महाराज जी हाँ कि जी, लीला से ऋतु ना लगे, लीला से ऋतु जा, जब जी, जहाँ जैसी लीला तहाँ तैसी ऋतु परवान। तो जब परवान, राजीव महाराज जी के अंदर का वो जोश बाहर प्रकट होता है, आवेश बाहर प्रकट होता है, जो क्रिया करता है हर एक के अंदर, तो वो ही तो वहां का अग्नि तत्व है, जी, वही गर्मी का मौसम होता है। जब राज्य महाराज जी अपनी शीतलता का विस्तार करते हैं, उनके अंदर आके मैं अपनी शीतलता का विस्तार करो, शीतलता का रस दो, तो वही वहां पर जैसी लीला चाहेंगे तुरंत वहां पर वो ऋतु तैयार हो जाएगी। तो धामधनी के अंदर की जब शीतलता का विस्तार होता है, तो वो क्या हो जाती है, वहां की शीत ऋतु। जी जी, जब राज्य महाराज जी के अंदर आता है, मैं अपनी रूह को इतना भिगो, अपने आनंद में, इसमें प्रेम रूपी रस में इतना भिगो, तो वो ही राज्य महाराज जी के अंदर के विचार, अंदर का ज्ञान क्या होता है, बादलों के रूप में हो जाता है। और वो ही बादलों से वो प्रेम रूपी धारा बहने लगती है, जिसमें हम सब गुने इतने मग्न हो जाते हैं, कह रहे कि गुण अंग इंद्रिय सारी भीग जाती हैं, वस्त्र आभूषण सब भीग जाते हैं। और मोयल कोर पपीहा, क्यों? क्योंकि वे भी उस गुण से प्रकट हुए हैं, तो वे भी जी, मधुर मधुर आवाज में गुणगान करने लगते हैं। जी ऐसे ही जी, बसंत ऋतु, ऐसे ही हेमंत ऋतु और ऐसे ही शिशिर ऋतु होती है। ये इनके दो दो के मिश्रण से होती है। अब जी, बसंत क्या होती है, यानी जब राज्य महाराज जी के अंदर आ रहा, ना तो मैं अपनी ज्यादा शीतलता दूं, ना मैं अपना ज्यादा जोश दूं, बिल्कुल मीडियम रखूं, ना अपने ज्यादा रस को ज्यादा बरसाऊं,
है ना। जी तो वो ही तो बसंत हो जाएगा जिसके अंदर आत्माओं को सब तरह का आनंद मिला। जी और जी गर्मी जी ना गर्मी ज्यादा ना सर्दी थोड़ी, तो बीच का जो है हेमंत और शिशिर। इस तरह से परम धाम के अंदर, धाम धनी के अंदर के जो रस हैं, 6 के 6 रस, वो किस तरह से प्रवाहित होते हैं। तो जब धाम धनी की इच्छा होती है तभी वो लीला वहां पर शुरू हो जाती है, और जैसी लीला होती है तैसी ऋतु बलवान, फिर वहां पर बस वो ही ऋतु मौजूद। तो इस तरह से अब राज्य महाराज जी के अंदर आ रहा है कि मैं मार्फत का सुख घनीभूत में लेकर जाऊं, तो सब हाँ सब की ऊर्जा वो एक रूप हो जाती है। तो सब उस एक रस में डूब जाते हैं। जैसे यहाँ पर तो कहे कि सब अगर रात्रि हो गई तो सब निद्रा के आगोश में चले जाते हैं। जी जी चाहे वनस्पति है, चाहे जीव जंतु हैं, चाहे पेड़ पौधे, चाहे मानव है, कुछ भी है, सब निद्रा के आगोश में चले जाते, चाहे थोड़ी देर के लिए जाए, लेकिन चले जाते। तो इसी तरह से अब सारे परमधाम के जितने भी हमारे विस्तार है, वो सब राज्य महाराज जी की चेतना में एक रूप होकर उस रस में डूब रहे हैं, जिसको रात्रि की लीला कहा जा रहा है। कहा और है। उसमें क्या मिल रहा है, अब ये नहीं कि यहाँ तो सो जाते हैं तो क्या होता है, अज्ञानता में चले जाते, पता नहीं रहता कि क्या हो रहा है। हाँ जी लेकिन हमें उस स्थिति में किस में उस रस में डूब जाते हैं। जी उस रस के अंदर भी क्रिया है, लीला है, शून्यपन नहीं कि शून्यपन है, आनंद की लीला है, अद्वैत की। तो जैसा सुख श्यामा जी रंग पर वाली मंदिर में लेती है, वैसा ही सुख हम रूहें भी अपने अपने मंदिरों में लेती लेती हैं। हैं। जैसा सुख हम रूहें लेती हैं, वैसा ही सुख वनों में रहने वाली जो जवेरों की पुतलियां हैं, हमारी खूब खुशहालियां हैं, वे लेती हैं। जैसे पेड़ पौधे हैं वे लेते हैं, उनके ऊपर पशु पक्षी हैं वे लेते हैं, जल जी के में रहने वाले जीव हैं वे उस। अब इसको कहा गया है मार्फत की स्थिति। स्थिति। तो जेते जेते थल जल के जीव हैं, सो जैसे जिनसे रूप है तिन्हीं के रूप मापा। जैसे हमारे यहाँ पर वर्णन किया गया कि एक श्यामा जी को स्त्रीलिंग में और राज्य को पुल्लिंग में, सुने। लेकिन सबको एक ही रूप है, ना स्त्री ना पुल्लिंग है, एक चेतन तत्व है। हाँ इसी तरह जी से वर्णन कहा जाता है कि एक मोर है तो एक मोर नहीं है ना। इसी तरह से एक मतलब हर एक जाति के स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, पेड़ पौधों में भी, जंतुओं में भी होते हैं, पशु पक्षियों में भी होते हैं। तो जी वो पुल्लिंग जो है वो राज्य महाराज जी के रूप में है, और जो स्त्रीलिंग है वो श्यामा जी के रूप में। तो वो जी चेतना जो है, उस चेतना से ही चेतना का रस प्राप्त कर, यानी दोनों एक रूप, ना कोई इसका कोई, सब एक चेतन तत्व को प्राप्त यहाँ पर हो रही है। तो कह रहे हैं तीन जी रूप माफक धर के सभी सेज, यानी सब जड़ जी को ने देखे। आगे ना, सभी जड़ चेतन में, चाहे जड़ है चाहे चेतन, जी जी है ना। तो अब क्या कह रहे हैं कि सभी जड़ चैतन्य ने श्री राज्य को संग अपने देखा। तो चाहे जड़ रूप में है चाहे चेतन रूप में, क्योंकि वहां तो सब चेतन ही चेतन, लेकिन फिर भी वर्णन किया गया, चाहे पेड़ के रूप में वर्णन किया गया है, चाहे जो 5 तत्वों को जड़ रूप में कहा गया कि पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु और आकाश, लेकिन ये सब क्या है, चेतन रूप में। तो इसलिए कह रहे कि सभी जड़ और चैतन्य ने श्री राज्य को संग अपने देखा, और 12,000 निज दुल्हनियों को ऊपर सेज के लेके सब अंगों अंग मिलाए के बीच रति रसानंद सिंध में डूबो। जी 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 अब यानी मिलना क्या है कि जैसे अभी बताया कि शयन के समय सारी गुण अंग इंद्रिया एक रूप हो जाती, चेतना के अंदर पहुंच जाती है। तो इसी तरह से जितनी भी वृत्ति राज्य महाराज जी के अंदर से प्रकट हुई हम रूहों के रूप में या श्यामा जी के जी रूप में, तो जी सब एक रूप हो गई। जो चित्त था, चैतन्य था, वो भी एक हो गया। जो बुद्धि है, मन है, इंद्रियां हैं, वे सब अद्वैत से द्वैत में पहुंच गए, एक हो, जिसको कहा कि अंग से और एक हो जाना। तो इसको कह रहे हैं कि सबको एक रसानंद सागर में डूबी। सो 3 पहर
हमको, अब कह रहे हैं कि 3 प्रहर लो, अपने निज स्वरूप पर आत्म को भूलती गई। विशेष ध्यान देना इस पर, सेन की लीला क्या है, हाँ इसको विकारी दृष्टि जी से नहीं जी देखना। 3 प्रहर लो, यानी 9 बजे से 12, 12 से 3 और 3 से 6, तो 3 प्रहर हुई। तो 303 प्रहर लो, अपने निज स्वरूप पर आत्म, यानी अपने पर आत्म को भी भूल गए। जी जी जैसे हम शयन के समय जाते हैं, निंद्रा में चले जाते हैं, तो अपने शरीर की सुधि नहीं रहती, कहाँ पर हमारा शरीर पता नहीं रहता, इतना भी नहीं पता रहता। बाजी दफे तो ऐसा होता है कि कोई गर्दन मुड़ गई तो उसकी नस का सुबह पता चलता है कि मेरी गर्दन मुड़ गई थी या हाथ दब गया था, यानी शरीर का भी पता नहीं रहता। तो इसी तरह से कह रहे हैं कि जब अपने पर आत्म को भी भूली रही, तो यानी हमारी दृष्टि अपने पर न रहकर राज्य के ही अंगों में, राज्य के ही हृदय में समा गई। अंगों में भी नहीं, हृदय में समा, एक चित हो, है ना। तो 3 प्रहर लो, अपने निज स्वरूप पर आत्म को भूलती भी, जब बड़े प्रहते जीव जीवन जी छाती से जुदा हुए, तब फिर अपने आत्म स्वरूप में आए। फिर राजी महाराज जी ने फिर अपनी उस ऊर्जा को द्वैत रूप में किया। अभी तो एक रूप किया, तो सब अपने परात्म को भूलकर एक राज्य रूप हो गए। तो यहाँ पर कहा गया कि सर्व खलविंद ब्रह्म, सब अहम ब्रह्म अस्मि। इस स्थिति को शास्त्रों में, वेदों में वर्णन किया गया है कि अहम ब्रह्म अस्मि, मैं ही ब्रह्म। इस स्थिति में, मार्फत की स्थिति में कहा गया, जिसको यहाँ पर घटित कर देते कि तू भी ब्रह्म, मैं भी ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म ब्रह्म, सब ब्रह्म है, अयम आत्मा, मैं ही आत्मा हूँ। तो ये परम धाम संकेत हैं जो शास्त्रों में डाले गए थे, जिसको बिना तारतम्य ज्ञान के समझ नहीं पाए, और को यहीं पर ही घटित कर दिया, जो जैसे भी मस्तानी सखी जी ने बताया। और आगे चलेगा कल हरिद्वार के प्रश्न में कि तुम कहाँ की बातों को कहाँ पर जोड़ रहे, कुछ हद की बात है, कुछ बेहद की बात, दोनों का तो बातें कहाँ की। तो ये स्थिति है मार्फत की, जिसमें कह रहे हैं कि अहम ब्रह्म अस्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। ये है मार्फत की स्थिति। छाती से जुदा होने का मतलब है कि वो मार्फत की स्थिति से हकीकत के रूप में आए, और हकीकत के रूप में आए तो हमें अपने परात्म स्वरूप में आए, हम अपने तनों में खड़े हुए। अति रसानंद की निद्रा जागृत आज्ञा पाई, तो आप अपने मन बजावती गावती नाचती हुई फिर गृद चौक पर वाली मंदिर के। तो जब हमें अपने मंदिरों से उठी, अपने स्वरूप में आए, यानी जैसे सौपन निद्रा की अवस्था से जागृत में हुई, तो उठकर फिर राजी महाराज जी का गुणगान करने लगे। तो क्या कह रहे हैं कि हम अपने उसमें मंदिरों में बजावती हैं, गावती हैं और नाचती हैं, और फिर राज्य महाराज जी से उस आनंद को प्राप्त करने के लिए, इस आनंद को हमने लिया, जिस रस में हम एक रस हुए, उस रस को फिर प्राप्त करने के लिए हम द्वैत में देखने लगते हैं कि राज्य तो रंग पर वाली मंदिर में है, श्यामा जी तो रंग पर वाली मंदिर में है। तो हम अपने गुण अंग इंद्रियों को लेकर फिर उस रंग पर वाली मंदिर की तरफ को दौड़ते हैं। रसानंद निद्रा से ठाकुरानी जी को रति रसानंद निद्रा से अनेक रस आनंद, तो अब अलग अलग रूप धारण करके लीला होती है। तो जैसे ही रंग पर वाली मंदिर में आती है, तो उसका तो वर्णन पीछे हो गया कि कैसे हम अपने अपने मंदिरों से दौड़ती हैं, उन गलियों की शोभा को देखते देखते, उन नूरी थंबों की शोभा को देखते देखते, कोई हवेलियों से निकल रही है तो जुड़ाफे के मंदिरों से निकल रही है ना, श्रृंगार, सुंदर श्रृंगार धारण कर करके, और फिर कहाँ पर आती है, रंग पर वाली मंदिर। तो वहां पर 3 मंदिर की जो 3 उन परिक्रमाओं को करके हम रंग पर वाले मंदिर के सुंदर उन चारों दरवाजों, है ना, तो वहां पर कोई परिक्रमा करती है, कोई गा रही है, कोई नाच रही है, कोई मधुर मधुर संगीत में धाम धनी के गुणगान कर रही है, और कोई तो क्या कर रही है कि वो जो दर्पण रंग के हमारे मंदिर है, उन दरवाजों के झांक रही है कि कब वाला जी हुक्म दे कि ये दरवाजा खुले और हम अंदर। तो यहाँ पर हम सखियां कितने उतावले हैं। तो जब हमारी ज्यादा उल्लास बढ़ जाती है कि धाम धनी को हम देखें, तो पिया जी क्या करते हैं, चारों द्वारों को हुक्म दे देते हैं, तो हमें द्वार अपने आप ही खुल जाता है, और हम चारों द्वार से जुट की जुट सखियां किस तरह से राज्य और श्यामा जी के पलंग के पास आती हैं, फिर कैसे कैसे उनका श्रृंगार करते हैं, है ना, कैसे फिर श्यामा जी का श्रृंगार राज्य महाराज जी करते हैं। इसका पीछे तो बहुत अच्छा वर्णन कर चुके हैं हमारे जुगलदास जी महाराज जी, है ना, जिसका रस हमने लिया।
हाँ श्लोक में दिया। हाँ तो इस जी तरह से क्या कह रहे हैं कि फिर हम उस प्रेमानंद लीला में करने लगे। फिर यहाँ पर राज्य और श्यामा जी का सुंदर स्वरूप देखने योग्य होता है। फिर कैसे वस्त्र और आभूषण से सुंदर श्रृंगार सजाते हैं, फिर कैसे राज्य महाराज जी श्यामा जी की चोटी गूंथते हैं, है ना। फिर यहाँ पर कैसे आरोग्य की लीला होती है, बालकों की मंगल आरती होती है, और फिर कैसे हम अपनी राज्य महाराज जी तीजी बम के लिए हुक्म देते हैं। जी तो जी इसलिए कह रहे हैं कि सो यह हमेशा हमेशा संपूर्ण पारब्रह्म अक्षातीत की अनादि वृत्ति है। हमेशा हमेशा 8 प्रहर 64 घड़ी इन विधि से वर्तमान होते रहते। तो इस तरह से 8 पहर 64 घड़ियां राज्य महाराज जी का यही प्रेमानंद हम प्राप्त करते रहते, करते चाहे रहते हैं। में हो और चाहे ये द्रव्यभूत हो, सर्वविभूत में। चाहे हकीकत के रूप में हो और चाहे मार्फत के रूप में। अब इससे आगे का वर्णन कर लेंगे। ठीक, बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे प्यारे की जय। महाराज जी की जय। श्री दास जी महाराज की जय। श्री पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय।